जब भी आप अपना घर प्लान कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं, कोई ऑफिस, कोई शॉप, कुछ भी कंस्ट्रक्शन जब आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है वास्तु। तो वास्तु को ध्यान में रखते हुए ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है। अदरवाइज आप कंस्ट्रक्शन में इतना पैसा लगाते हो तो आपका वो सारा बाद में वेस्ट हो जाता है। फिर आपको वहीं उसी घर से, उसी ऑफिस से प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। फिर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हो। तो क्या है वो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो? तो वो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो आप ध्यान रखें तो आपको एक पर्टिकुलर घर से ग्रोथ मिले, पैसा मिले और हेल्थ में आप इंप्रूव करें, प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करनी पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशा गोयल, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट बिल्ड डेस्टिनी विद ईशा में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारी साइट विजिट, कंसल्टेंसी और क्लासेस के लिए आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्या हैं? तो सबसे पहला है पॉइंट आपकी शेप। जब हम एक प्लॉट की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उस प्लॉट की या फ्लैट की या फ्लोर की एक शेप, एक प्रॉपर शेप होनी चाहिए। प्रॉपर शेप नहीं होगी तो अगर कोई भी जो डायरेक्शन बढ़ जाएगी तो वो आपको नॉर्थ वेस्ट मान लीजिए अगर बढ़ गया तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो दूसरी जो डायरेक्शन कटेगी उसके मिलने वाले बेनिफिट्स कम हो जाएंगे। तो बेआकार आपका नहीं होना चाहिए प्लॉट या फ्लैट, वो आकार में हो। अगर आकार में नहीं है तो उसकी रेमेडी जरूर करा लीजिए, उसको प्रॉपर शेप में लेके आइए। अब अगर आपकी बॉडी में भी कहीं से कोई लम्प्स निकल रहे हैं या किसी की भी बॉडी में कुछ ऊपर नीचे है तो वो देखने में कितना अजीब लगता है, प्रॉब्लम्स भी देता है, पेन भी देता है। तो सेम विद योर हाउस, सेम विद योर प्रीमिसेस, प्लॉट या आपका फ्लैट, फ्लोर जो भी है, वहां से भी आपको प्रॉब्लम्स मिलने लगती है अगर उसका आकार प्रॉपर नहीं होगा तो। सेकेंड पॉइंट है हमारा मेन एंट्रेंस। अब मेन एंट्रेंस या मेन गेट आपका कैसा होना चाहिए? मेन एंट्रेंस सबसे पहले तो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से होना चाहिए। तो एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर लीजिए, आप किसी भी कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए। नहीं तो आप अगर सारी डायरेक्शंस अच्छी होती हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन है, साउथ की डायरेक्शन है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि कोई डायरेक्शन खराब है, अलग अलग लोगों को अलग तरह की डायरेक्शन सूट करती हैं। तो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन सूट कर सकती है, ईस्ट की डायरेक्शन सूट कर सकती है, वेस्ट की डायरेक्शन सूट कर सकती है या साउथ की डायरेक्शन सूट कर सकती है। तो कोई भी डायरेक्शन आपको सूट कर सकती है। तो इसलिए आप एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट को हायर करके अपनी मेन एंट्रेंस, आपकी मेन एंट्रेंस क्या होनी चाहिए वो जान लीजिए। मेन एंट्री हमेशा साफ सुथरी और वाइड होनी चाहिए, बाकी दरवाजों से बड़ी होनी चाहिए। आपका मेन एंट्रेंस ब्यूटीफाई करके रखना है, सुगंधित रखना है, साफ सुथरा रखना है। तीसरी आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर किचन। अब किचन इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत कोशिश कई बार हम करते हैं कि हम किचन साउथ ईस्ट में बनाएं या साउथ ईस्ट में बनाएं, साउथ में बना लें। बट कई बार घर ऐसे होते हैं, फ्लैट्स ऐसे होते हैं, उसमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका होता है तो डिमोलिश नहीं कराना होता। क्लाइंट का खर्चा कराना इज नॉट माय नेचर, मैं बिल्कुल नहीं कराती। तो आपको जो ध्यान रखना है जब आप एक घर परचेज कर रहे हैं कि आपकी किचन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, बाकी डायरेक्शंस में उसको क्योर कर सकते हैं। बट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की किचन आपको अवॉइड करनी है पूरी तरह से, क्योंकि इन डायरेक्शन का जो तत्व है वो है जल तत्व, और जल तत्व कभी भी किचन को सपोर्ट नहीं करता है। चौथा आपका पॉइंट है वॉशरूम्स, रेस्टरूम्स या आपके पाउडर टॉयलेट्स। तो अब ये जो वॉशरूम्स हैं आज के टाइम पे बहुत सारे, एक फ्लैट में अगर मैं देखती हूँ तो 5-5, 6-6 वॉशरूम्स होते हैं। पहले के टाइम पे घर में एक भी वॉशरूम्स नहीं होता था। वॉशरूम आपके घर में एक राहु का काम करता है। तो वॉशरूम जब आपके घर में आप प्लान कर रहे हो तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि वॉशरूम आपकी नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ईशान कोण में अगर आप वॉशरूम्स बनाओगे तो हेल्थ और पैसा, आप इतनी प्रॉब्लम्स में आ जाओगे, जो कि मैंने इतने सालों के करियर में देखा है। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट क्योर कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट क्योरेबल है, बट बिल्कुल क्योरेबल नहीं है। तो आप नॉर्थ ईस्ट में
नहाना आप कर सकते हो, आपका स्नान घर हो सकता है, नहाने के लिए आप वॉश बेसिन के लिए आप वॉशिंग मशीन के लिए यूज कर सकते हो, बट सीट पॉट आपको यूज नहीं करना है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। तो वॉशरूम्स भी आप देख लीजिए कहीं आपका कोई नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आ रहा है। 5, आपके बेडरूम्स। अब बेडरूम्स तो बहुत सारे होते हैं घर में, 5 बेडरूम्स भी होते हैं, 4 बेडरूम भी होते हैं, 3 बेडरूम भी होते हैं, बट जो घर के मुखिया का बेडरूम है, जो घर का मेन अर्निंग मेंबर है, ये भी लोग बहुत गलत समझते हैं कई बार। घर का मुखिया जो घर में जो पूरे घर को चला रहा है, जो पूरे घर का करता धरता है, उसका बेडरूम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में या साउथ की डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन में होना जरूरी है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका वेस्ट की डायरेक्शन में या साउथ की डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में, इन तीनों डायरेक्शन में से किसी में भी एक बेडरूम ना हो। तो जो भी ये बेडरूम होगा वो घर के मुखिया का बेडरूम होगा, ये आपको ध्यान देना है। नंबर 6, कलर्स। अब आप घर में कलर्स कैसे लगाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कलर्स की जब हम बात करते हैं तो कलर्स आपको घर में सिर्फ लाइट कलर्स लगाने हैं। नीला, पीला, हरा, काला, ये कलर्स आपको जगह जगह अलग अलग नहीं लगाने हैं। लाइट कलर्स लगाइए, पेंटिंग्स के थ्रू एलिमेंट्स को बैलेंस कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अलग अलग कलर्स आप लगाओगे, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट का रूम है, यहाँ मैंने लगाया येलो कलर, लाइट येलो कलर लगा दिया। अब ये मेरा साउथ ईस्ट का रूम है, यहाँ मैंने लाल रंग लगा दिया, हरा रंग लगा दिया, वो इतना खराब लगेगा। आप एक बेस कलर कराइए, उसके बाद आपको उसको पेंटिंग्स के थ्रू या फिर कोई फिक्चर्स के थ्रू, कोई आर्ट इफेक्ट्स के थ्रू हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 7 है आपकी बैलेंसिंग ऑफ डायरेक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ डायरेक्शंस क्या है? बैलेंसिंग ऑफ डायरेक्शन है आपका, हमेशा एक चीज आप ध्यान दीजिए कि साउथ की डायरेक्शन हो, वेस्ट की डायरेक्शन हो या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, ये हमेशा अप होनी चाहिए। अगर ये डाउन होंगी तो आप ऐसे घर में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की डायरेक्शन आपकी हमेशा डाउन होनी चाहिए। तो ये है आपकी बैलेंसिंग। जब भी आप घर प्लान कर रहे हो, अगर आप ऊपर भी कोई फ्लोर बना रहे हो तो वो साउथ वेस्ट या साउथ की डायरेक्शन में ही आपको बनाना है। दिस इज योर बैलेंसिंग। तो ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप ये ध्यान रखते हो तो आप अपना घर वास्तु फ्रेंडली बना सकते हैं, इन 7 बिंदुओं को ध्यान रख के।